हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद फंक्शन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ माई लव का नेक्स्ट पार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन हाउस में सभी थे, लैन फैमिली भी और विंग के दोस्त भी, हान, यून, बुवेन और जूई, रोज और जना, ये सभी भी यहाँ लैन हाउस में थे। मगर जब वानजी विंग को ढूंढता है तो उसे विंग वहाँ पे नहीं मिलता, तो वो विंग को कॉल करता है, मगर विंग का कॉल लग नहीं रहा था। और उस मतलब हॉस्पिटल से भी पता चला था कि विंग पहले ही निकल चुका है। और जब वानजी ने बाहर गार्ड से जाके पूछा तो गार्ड ने बताया था कि हाँ, विंग कुछ वक्त पहले आया था, मगर तभी वो वापस भी चला गया था। और जब वानजी को पता चलता है कि विंग यहाँ चला गया है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि विंग विंग कहाँ पे चला गया। और इस सब बिना बताए, और वो आया था तो अंदर क्यों नहीं आया, वो ये सब सोच रहा होता है और वो परेशान हो रहा होता है। फिर वो उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। और बाकी सब भी काफ़ी परेशान होते हैं और विंग को कॉल लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर अभी भी उसका नंबर नॉट रीचेबल ही बता रहा होता है। तो फिर अब दूसरी साइड दिखाते हैं। जब विंग से बाहर निकला था तो वो वांजी के बारे में जो कुछ भी सोच रहा था, वो सारी बातें सोचते सोचते वो लैन हाउस से बहुत ही ज़्यादा दूर निकल चुका था। और इस बात का एहसास उसे खुद को ही नहीं था कि वो असल में कहाँ पे जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। और फिर अब दिखाते हैं जब विंग धीरे धीरे काफ़ी दूर निकल के आ गया था। और जब विंग एक जगह पर गाड़ी रखता है तब वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। और अभी भी वो ये सब सोच रहा होता है कि नहीं, वो वो वांजी नहीं, वांजी के बारे में वो क्या सोच रहा था, वो ये सब सोच रहा होता है। उसे खुद को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या पागल हो गया है। ये सारी बातें वो क्या सोच रहा है वांजी के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, वो उसके दिमाग में क्या आ रहा है। वो ज़्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि वो जानता है वांजी की फैमिली उसकी नहीं है, और नहीं वांजी से उसका कोई रिश्ता है। तो फिर वो क्यों वो सोच रहा था कि वो अभी तक क्यों है इनके घर पे। उसने तो सोचा था कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चला जाएगा। तो फिर अभी तक वो यहाँ से क्यों नहीं गया, वो ये सब सोच रहा होता है। और वहीं पे बैठ जाता है। वो फिर सामने देखता है। सामने ये एक पहाड़ी एरिया था। वो एक पहाड़ के ऊपर था और सामने रात हो चुकी थी और चांद मून सामने दिखाई दे रहा था। और जो विंग होता है वो उस मून की ओर देख रहा होता है। और फिर वो लेट जाता है। वहाँ पे हर जगह पे ग्रास उगी हुई थी और वो उसी घास के ऊपर लेट जाता है। और वो आसमान की ओर देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है उसकी लाइफ गॉड ने इतनी बुरी क्यों नहीं, क्यों हमेशा उससे हर चीज़ छीन लेते हैं। पर अगर छीनना ही होता है उन्हें तो वो देते ही क्यों देते हैं वो लोगों को खुशियाँ। क्यों गॉड ने उस बीइंग के नसीब में इतना दर्द, इतना पेन दिया है। और अब वो वांजी के बारे में सोच रहा होता है। जिस दिन से वो वांजी से मिला है तब उस दिन से लेके आज तक उसने कभी भी वांजी के बारे में एक बार भी, एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए भी उसने कभी वांजी के लिए कभी भी कुछ वैसा नहीं सोचा। कोई लव वाली फीलिंग कभी उसके दिल में नहीं आई, कभी भी नहीं। और ना ही कभी उसने वांजी को उस तरह से देखा। मगर अब क्यों वो क्या सोच रहा है वांजी के बारे में। और इवन कि वो सारी बातें याद कर रहा होता है जब वांजी उसकी ओर देखता है, जिस तरह से वांजी उसकी ओर देखता है, जिस तरह से वांजी से बातें करता है, वो ये सारी बातें याद कर रहा होता है और सोच रहा होता है उसने नहीं, ये गलत है। वांजी ऐसा नहीं करता। वो ये सब सोच रहा होता है कि वो ये सब सोच रहा था कि क्या वो सच में वांजी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है। उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया, कभी भी नहीं, कि वांजी जिस तरह से उसकी ओर देखता है, जिस तरह से उससे बातें करता है, वो डिफरेंट है। वो पूरी तरह से डिफरेंट है। फिर जो फीलिंग होता है वो सोच रहा है क्या वांजी मुझसे नहीं, वांजी मुझसे कैसे प्यार कर सकता है। नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करता। नहीं। फिर जो फीलिंग होता है वो याद कर रहा होता है जब भी वांजी उसकी ओर देखता है, जब भी वांजी उसकी ओर देख के मुस्कुराता है। उसकी आंखों में जब जो विंग दिखता है वो हमेशा एक अलग चीज़ होती है। एक ऐसा जो शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। मगर फिर भी जो विंग होता है वो डर रहा होता है। वो डर रहा होता है। तो वह विंग नहीं चाहता कि जो पास्ट में उसने था वो अगेन उसे मिले। बिल्कुल नहीं। वो ऑलरेडी किसी से प्यार कर चुका है। वो दोबारा किसी से प्यार नहीं कर सकता।
वो ये सब सोच रहा होता है और बहुत बहुत अजीब फील कर रहा होता है। वो उस खुले आसमान के नीचे बैठा होता है और सामने देख रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो वांजी के बारे में सोच रहा होता है। नहीं, एक बार वांजी से कुछ पूछा था। उसने पूछा था वांजी से कि यहाँ पे सबके पार्टनर है, हर कोई किसी से प्यार करता है। क्या तुम किसी से प्यार नहीं करते? क्या तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है? और उस दिन वांजी ने कहा था कि नहीं, उसका अभी कोई पार्टनर नहीं है, पर हाँ किसी को पसंद करता है। और जो विंग होता है, उसने उसकी आंखों में देखा था। वांजी बहुत ही डीपली विंग की ओर ही देख रहा था। तब शायद विंग ये बात नहीं समझ पाया था। मगर अब जब विंग ये बात याद करता है तो वो सोच रहा था क्या वांजी उसके बारे में कह रहा था। क्या वांजी उसकी बात कर रहा था। विंग ये सारी बातें सोच रहा होता है। फिर बोलता है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मैं वांजी से प्यार नहीं करता। और वांजी कैसे मुझसे प्यार कर सकता है? मैं तो जनाए से प्यार करता था ना। वो ये सब सोच रहा था कि वो तो जनाए से प्यार करता है, तो कोई पर्सन उससे कैसे प्यार कर सकता है? फिर वो सोच रहा था नहीं, तो वो जनाए के बारे में सोचता है। फिर वो सोचता है नहीं, ये सच नहीं है। मैं उससे प्यार नहीं करता। हाँ ये सच है कि वो मेरा फर्स्ट लव थी। मगर ये भी सच है, जिस दिन स्नेहा और यून की शादी हुई थी, उसी दिन मैंने पूरी तरह से अपने फर्स्ट लव से मूव ऑन कर लिया था। मगर कभी मैं आगे नहीं बढ़ पाया, कभी नहीं। मैं यहाँ पे आया ही इसलिए था ताकि मैं अपनी लाइफ में जो कमी है, जो खुशियाँ में मेरे पास नहीं है, मैं उन्हें पा सकूँ। मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे, पर क्या वांजी जैसा पर्सन जो इतना अच्छा है, जो दूसरों की इतनी केयर करता है, क्या मेरे जैसा पर्सन उसे डिजर्व करता है? फिर वो याद करता है, वो इनके बारे में याद करता है और वो सोचता है नहीं, मेरी और सनाया की वजह से इनको काफ़ी तकलीफ हुई है। मैंने देखा है इनको, वो मेरी और सनाया की वजह से काफ़ी ज़्यादा दर्द से गुजरा है। और मैं नहीं चाहता कि वो सारी दर्द, वो सारी तकलीफ़ें वांजी के हिस्से में भी आए। अगर वो मुझसे प्यार करता भी है, या फिर उसके दिल में मेरे लिए कुछ है भी, तो भी मैं नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े। नहीं, मैं उसकी लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहता। कि मैं तो जानता ही नहीं मेरे दिल में क्या है। मैं उससे प्यार नहीं करता। मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। वो ये सारी बातें सोच रहा होता है और वो उसी जगह पे होता है अभी भी। और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो अपने पास्ट और प्रेजेंट में दोनों में उलझ चुका है। उसे नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो क्या करे। क्या वो वांजी को एक चांस दे, या वो उससे दूर हो जाए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा होता है क्या वो वांजी को पसंद करता भी है नहीं। क्या वांजी के लिए उसके दिल में कुछ है या नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। वो क्या करे वो किस रास्ते पे जाए। गॉड ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? हमेशा उसके सामने चॉइस क्यों रख देते हैं गॉड? क्यों विंग को हमेशा क्यों उसे हमेशा अपनी खुशी को छोड़ के पेन को चूज़ करना पड़ता है? क्यों उसे उसकी लाइफ में हमेशा लोनलीनेस आती है? वो नहीं चाहता। वो क्यों हर बार अपने खुशी को छोड़ के लोनलीनेस को चूज़ करे? नहीं, विंग इस बार अकेला नहीं रहना चाहता। मगर वो वांजी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं बनना चाहता। वो क्या करे? उसे समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो याद करता है जो कल हुआ था। वांजी ने जो पेंडेंट उसे दिया था, वो उस बारे में याद करता है। वो याद करता है जब विंग ने वांजी के लिए सूप बनाया था, और जब उसे वो सूप नहीं मिला था, तब वांजी का जो फेस था, वो सीन याद करता है। जब उसने वांजी को सूप दिया था, तब वो कितना खुश हुआ था, वो याद करता है। और वो ये सारी बातें सोच रहा था। क्या वो वांजी से प्यार करता है? वो खुद से ये सवाल पूछता है। क्या वो वांजी को पसंद करता है? क्या उसके दिल में कुछ है वांजी के लिए? उसे नहीं समझ आ रहा था। फिर वो खुद से बोलता है। वो वो वांजी की फेस को याद कर रहा होता है हर बार
जब भी उसने वांजी के फेस को देखा वो उन सारे पलों को याद कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, हाँ हाँ, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि मैं वांजी से प्यार करता हूँ या नहीं, मगर शायद मैं उसे पसंद करता हूँ। आई आई लाइक हिम। आई डोंट नो, आई डोंट नो कि आई लव हिम या नो, बट आई लाइक हिम। मैं उसे पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता मैं उसे प्यार करता हूँ या नहीं, पर मैं उसे पसंद करता हूँ। पर क्या मैं सिर्फ उसे पसंद करना काफ़ी है? फिर वो सोच रहा था, क्या मैं क्या करूँ? तभी जो विंग होता है उसके फॉल की रिंग बजती है, और जो विंग होता है वो अब अपने आप को मतलब कि थोड़ा शांत करता है, और फिर अपने फ़ोन को देखता है, और फिर वो फ़ोन पे देखता है उस पर वांजी लिखा हुआ था। फिर जो विंग होता है वो वांजी के फ़ोन की ओर मतलब कि अपने फ़ोन की ओर देख रहा होता है, जिसपे वांजी का नाम बार बार आ रहा था। फिर जो विंग होता है वो एक डीप ब्रीथ लेता है, अपने आंसुओं को साफ करता है। फिर वो अगेन एक डीप ब्रीथ लेता है और फ़ोन को उठाता है, और जो वो कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी सामने से जो वांजी होता है वो बोल रहा होता है, विंग विंग तुम कहाँ पे हो? विंग तुम कहाँ पे हो? और तुम इस तरह कैसे जा सकते हो? हाँ, किसी को बिना बताए? तुम पता है हम सब कितना ज़्यादा परेशान है। मैं तुम्हारे लिए कितना फिक्र कर रहा हूँ, तुम पता ही है, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितने बुरे हो। हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम हम सबको, हमें से किसी को भी कुछ भी बता के नहीं गए हो। ऐसा ऐसा कौन करता है? हाँ, तुम्हें एक बार भी अंदाजा है कि हम कितने टेंशन है कितना टेंशन ले रहे हैं तुम्हारे लिए। हम इतने वक्त से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम हो कहाँ पे, और तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की सारी बातें सुन रहा होता है, और जो वांजी होता है वो शांत हो जाता है। फिर बोलता है, विंग तुम कहाँ पे हो? तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है, मैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, हाँ तुम कहाँ पे हो? प्लीज़ विंग मुझे बताओ तुम कहाँ पे हो, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो एक डीप ब्रीथ लेता है, और फिर वो आसपास देखता है, और फिर बोलता है, मैं। फिर जो वांजी होता है वो थोड़ा शांत होता है और बोलता है, हाँ विंग तुम कहाँ पे हो? प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम कुछ हुआ तो मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मुझे अपना एड्रेस दो। तो फिर जो विंग होता है वो एक डीप ब्रीथ लेता है, और फिर बोलता है, वो एक इमरजेंसी कॉल आ गया था, मुझे पेशेंट को देखने जाना था, तो इस वजह से मैं चला गया। आई एम सॉरी, मेरा फ़ोन साइलेंट था, तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, और मैं कॉल करना भी भूल गया। आई एम सॉरी। तो फिर जो वांजी होता है वो अब एक डीप ब्रीथ लेता है, बोलता है, मैं परेशान हो गया था, मुझे लग रहा था जैसे कि तुम्हें कुछ हो गया, मुझे कितनी घबराहट हो रही थी तुम्हें पता है। तो फिर जो विंग होता है वांजी की बातें सुन रहा होता है। वांजी जो नॉर्मली इतना नहीं बोलता है, मगर इस वक्त वो विंग से लिटरली लड़ रहा होता है फ़ोन पे, और जो विंग होता है वांजी की सारी बातें सुन रहा होता है, वो सिर्फ वांजी की बातें सुन रहा होता है, वो कुछ ही नहीं बोलता। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, तुम कहाँ पे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है, मैं आ रहा हूँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ। फिर जो वांजी होता है बोलता है, नहीं तुम मुझे बताओ, तुम अभी मुझे बताओ तुम कहाँ पे हो, मैं तुरंत तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, मैं अपनी बाइक लेके आया हूँ, डोंट वरी, मैं जल्दी घर पे आ जाऊँगा, ओनली 20 मिनट्स प्लीज़। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर हमें लाता है, बोलता है, ओके प्लीज़ जल्दी आना। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर मतलब कि वो बोलता है, यस हाँ मैं आ रहा हूँ वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, यहाँ हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर फ़ोन यस बोलता है, और फिर वो फ़ोन काट देता है, और फिर वो एक स्माइल करता है, और फिर वो याद करता है जिस तरह वांजी उसे डांट रहा था, उसके ऊपर चिल्ला रहा था। फिर विंग होता है वो बोलता है, मुझे नहीं पता कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता है या नहीं, मगर मेरी इतनी केयर आज तक कभी किसी ने नहीं करी, और मुझे पता नहीं क्यों, पर ये केयर अच्छी लग रही है। फिर जो विंग होता है वो याद करता है, वांजी हमेशा से ही उसकी इतनी केयर करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज से पहले कभी विंग ने ध्यान दिया ही नहीं, या विंग कभी नोटिस किया ही नहीं, मगर आज विंग नोटिस कर रहा है, और वो करना चाहता है। वो हर वक्त वांजी को नोटिस करना चाहता है। तो फिर जो विंग होता है वो ये सब सोच रहा है, और वांजी के बारे में सोच रहा है, वांजी के फेस के बारे में सोच रहा है। फिर वो स्माइल करता है, और फिर बोलता है, मैं एक मौका देना चाहता हूँ, खुद को ही नहीं तुम्हें भी। मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं,
पर मैं होप करना चाहता हूँ, मैं उम्मीद करना चाहता हूँ कि गॉड गॉड मुझे वो प्यार दे जो जो उन्होंने सनाया को दिया है, जो उन्होंने यून को दिया है। गॉड गॉड मुझे भी थोड़ी सी खुशियाँ दे। जो विंग होता है वो अब एक ही स्माइल करता है और फिर अपनी बाइक लेता है और दोबारा लैंड हाउस की तरफ चला जाता है। और वो जा रहा होता है और पूरे रास्ते यही सोच रहा होता है कि उसने अपनी लाइफ को एक मौका दिया है। काश काश इस बार वो हारे ना। काश इस बार उसे उसे वो चीज़ मिल जाए, वो खुशियाँ मिल जाए जिनके लिए वो बचपन से तड़पा है। एक फैमिली के प्यार के लिए, एक ऐसे इंसान के प्यार के लिए जो सिर्फ उसका। और यही सारी चीज़ें सोच के विंग आगे जा रहा होता है, चल रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जब लैंड हाउस में सब लोग विंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, लैंड फैमिली भी और विंग के दोस्त भी। मगर जब उन सब की विंग से बात हुई, जब वांजी की विंग से बात हुई और सब लोगों ने सुना कि हाँ विंग जहाँ पे भी है वो ठीक है और वो जल्दी आ रहा है, तो तब जाके वो लोग थोड़े उन्हें सुकून मिला। और अब वो लोग नॉर्मली बैठे होते हैं और वो लोग विंग का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी भी वो थोड़े टेंशन में होते हैं कि क्यों विंग उन्हें बिना बताए कहीं गया। और इसी वजह से वो लोग अभी भी सब वहीं पे बैठे होते हैं। उनका लैंड क्रन भी वहीं पे होते हैं। अब गाड़ी की आवाज़ आती है और सब लोग बाहर देखते हैं। जो विंग होता है वो अपनी बाइक को रख के वहाँ अंदर आ रहा होता है और सब लोग विंग को देखते हैं। फिर जो सब लोग होते हैं विंग के पास आते हैं और पूछते हैं, विंग तुम कहाँ पे गए थे, कि कहाँ पे गए थे, कौन सा इमरजेंसी पेशेंट था और तुम हमें बिना बताए कैसे गए। और सब लोग एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं और जो वांजी होता है वो सबसे आगे होता है और वो विंग के मतलब विंग से क्वेश्चन पूछा होता है कि वो बिना बताए गया क्यों, और वो जब आया था तो उसे अंदर आना चाहिए था, वो अंदर आए बिना क्यों चला गया। ऐसे कोई जाता है क्या, ऐसे कोई करता है क्या। और जो वांजी होता है, जो विंग होता है, वो वांजी को देख रहा होता है। उस वांजी इस वक्त उसके बहुत ज़्यादा पास होता है और बाकी सब लोग उसके अराउंड में खड़े होते हैं और उसे सवाल कर रहे होते हैं और उसे देख रहे होते हैं। मगर जो विंग होता है वो सिर्फ वांजी की ओर देख रहा होता है और वो नोटिस करता है। वो मन में ही कहता है, मैंने आज से पहले नोटिस नहीं किया वांजी इतना हैंडसम है। तो फिर जो वांजी होता है उसका फेस विंग के बहुत ज़्यादा पास होता है और जो विंग होता है वो सोच रहा होता है, आज से पहले उसने वांजी को कभी ढंग से देखा क्यों नहीं। फिर वो यही सब सोच रहा होता है और उसके चिक्स थोड़े रेड हो जाते हैं और फिर वो सब लोगों की ओर देखता है और बोलता है वो मैं। फिर जो सब लोग होते हैं विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं, विंग क्या हुआ, तुम गए कहाँ पे थे। तो फिर जो सब विंग होता है बोलता है, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली एक इमरजेंसी पेशेंट था, मुझे कॉल आया था कि किसी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, तो मुझे बुलाया गया था और मैं उनके घर पे ही गया था विजिट करने के लिए। वो तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की बातें सुन रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो बोल रहा है और फिर बोलता है, मैं थोड़ा थक गया हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। और जो सब लोग होते हैं वो फिर विंग की ओर देखते हैं। विंग उसकी मतलब कि उसकी जो फेस होता है वो थोड़ा स्वेटी हो रहा होता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं, हाँ विंग तुम्हें तो पसीना भी आ रहा है और तुम्हारा फेस देखो कितना रेड हो रहा है, लगता है तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो। तो फिर जो विंग होता है वो उसका फेस और भी रेड हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका फेस रेड क्यों हो रहा है एक्चुअली में। और सब लोगों को क्या लग रहा है कि हाँ विंग बहुत ज़्यादा थक गया, इस वजह से उसका फेस रेड हो रहा है। और इस वजह से जो विंग होता है उसका फेस और भी ज़्यादा रेड हो जाता है, उसे और ज़्यादा शाय फील हो रही थी। फिर बोलता है, हाँ वो मैं काफ़ी थक गया हूँ और मुझे चेंज भी करना है। और ऐसे बोल के फिर अपने रूम की तरफ चल जाता है और वो किसी की ओर नहीं देखता, वो डायरेक्ट अपने रूम की ओर चल जाता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो वुमेन होता है वो यून के कंधे पे हाथ रखता है और फिर वो विंग की ओर ही देख रहा होता है और बोलता है, ये कुछ अलग रिएक्ट नहीं कर रहा। तो फिर जो यून होता है वो यून होता है वो वुमेन की ओर देखता है और फिर विंग की ओर देखता है और फिर वो अगेन वुमेन की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें इससे क्या। और ऐसा बोल के वो अपना शोल्डर हटा लेता है और जो वुमेन होता है वो अगेन गिरते गिरते बचता है। तो फिर जो वुमेन होता है वो विंग की ओर यून की ओर देखता है, बोलता है, क्या तुम्हें इससे क्या मतलब, हाँ वो मेरा दोस्त है यार। और तुम्हें मतलब कि तुमने देखा ना वो कुछ अलग रिएक्ट कर रहा था, वो ऐसे कभी नहीं करता। तो फिर जो यून होता है वो वुमेन की ओर देखता है, बोलता है, तुम्हें अपने काम से काम होना चाहिए, जाओ अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड पटाओ। तो फिर जो वुमेन होता है वो यून की ओर देख रहा होता है, बोलता है, क्या तुम सब के सब मुझे इसी बात पे खींच चिढ़ाते रहते हो यार, जब करनी होगी मैं जब कर लूँगा शादी, तो लोग मेरे पीछे मत पड़ा करो। तो फिर जो यून होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, शादी करोगे तुम शादी करोगे, पहले एक गर्लफ्रेंड तो बना लो, उसके बाद शादी करने की सोचना। तो फिर जो वुमेन होता है वो यून की ओर देख रहा होता है, बोलता है,
तुम्हारी शादी क्या हो गई, तुम तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। तो फिर जो वो विंग होता है, सॉरी यून होता है, वो स्माइल करता है, बोलता है तुम्हें क्या पता शादी होने के बाद क्या क्या होता है। तो फिर जो बुबन होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, वो बोलता है मुझे ये तो नहीं पता कि शादी होने के बाद क्या होता है, पर मुझे इतना नहीं पता है कि तुम्हारे साथ क्या होता होगा। हमेशा हमेशा उससे झगड़ा करते होगे और हमेशा तुम हार जाते होगे। तो फिर जो यून होता है वो जनाई की ओर देखता है और फिर वो बुबेन की ओर देखता है, बोलता है तुम्हारी तो फिर जो बुबेन होता है वो उसे चिढ़ा के भागता है और वो ऐसी ही मस्ती कर रहे होते हैं। फिर जो अब विंग की ओर दिखाया जाता है, जो विंग होता है वो जल्दी से अपने रूम में आता है और फिर वो अपने फेस की ओर देख रहा होता है और अपने मिरर में अपना फेस देखता है और फिर वो इधर उधर चक्कर काट रहा होता है और अपने फेस पे हाथ रखता है। वो होता है आह विंग, तुम पागल हो गए क्या? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मैं इतना इतना शाय फील क्यों कर रहा हूँ यार? मैंने सिर्फ आज सोचा ही तो इसके बारे में। मैं नहीं, मैं क्या सच में उससे प्यार करता हूँ? नहीं 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 नहीं, गॉड, ये क्या हो रहा है? क्या क्या सच में ऐसा होता है क्या? वो अपने फेस की ओर देख रहा होता है, वो बोलता है मेरा फेस लड़कियों की तरह रेड क्यों हो रहा है? मैं कोई लड़की तो नहीं हूँ, वैसे सोच रहा है और स्माइल कर रहा होता है। फिर वो बोल रहा है मैं वांजी के सामने कैसे जाऊँगा, मुझे तो बहुत शाय फील हो रहा है। वांजी इतना हैंडसम है, मैंने तो फर्स्ट टाइम नोटिस किया है। हाँ, पहले वो गुड लुकिंग लगता था, मगर अब तो कितना ज़्यादा हैंडसम लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि उसके ऊपर शाइन हो रहा है। हो गॉड। फिर वो स्माइल कर रहा होता है और फिर वो अपने आप को मिरर में देखता है और फिर वो अपने आप को जब मिरर में देखता है तो वो अपने फेस की ओर देखता है। उसके फेस पे एक बहुत बड़ी वाली स्माइल होती है और फिर वो सोचता है शायद शायद इसी चीज़ की कमी थी उसकी लाइफ में। उसके चेहरे पे ये जो स्माइल थी, ये शायद पहली बार आई है। हाँ, पहली बार। फिर वो स्माइल करता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है सब लोग। ये थोड़ा सा विंग को देख के कुछ डिफरेंट तो लगा था, मगर उन लोगों ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया क्योंकि विंग सच में एक डॉक्टर है और उसे काफ़ी ज़्यादा काम भी रहता है। तो इस वजह से किसी ने इस बात पे नोटिस नहीं किया कि विंग का फेस रेड क्यों हो रहा था या विंग शाय फील कर रहा था। किसी ने इस बात पे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। और अब जो विंग होता है वो अपने रूम में होता है और बाकी सब लोग लिविंग रूम में बैठे होते हैं और फिर वो लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो लोग अब मतलब कि जो विंग के दोस्त हैं वो लोग सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही यहाँ पे हैं और फिर उसके बाद वो लोग चले जाएंगे। तो वो भी मतलब कि संघाई शहर घूमना चाहते हैं और जो लैन फैमिली है वो भी काफ़ी वक्त से घर पे ही है, तो वो भी एक छोटी सी ट्रिप या फिर कहीं भी घूमने जाना चाहते हैं। तो वो सभी एक साथ जाने की सोच रहे हैं और वो लोग का मतलब कि इस पूरे एक हफ्ते वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को भी और अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहते हैं। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं और प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो लोग कब और कहाँ जाएंगे। तो फिर जो मतलब कि लैंड फैमिली होती है वो सब बता रही होती है कि इस जगह पे मतलब कि संघाई में कौन कौन सी जगह है घूमने की। और वो लोग प्लानिंग कर लेते हैं कि हाँ, वो लोग कल से ही घूमने जाएंगे और बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और ऐसे ही ये दिन बीत जाता है। जो विंग होता है वो आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश था और फिर वो भी सो जाता है। अब सब लोग नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सब लोग उठते हैं और सब लोग तैयारी कर रहे थे क्योंकि आज उन सबको घूमने जाना था और अगले एक हफ्ते तक वो लोग पूरी तरह से बिजी रहेंगे। और जो सब लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं और अपना सामान पैक कर रहे होते हैं क्योंकि एक हफ्ते बाद ही अब वो लोग दोबारा लैन हाउस में आएंगे और इस वजह से सब लोग अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो भी अपना सामान पैक कर रहा होता है और खुश हो जाता है और वो चूज़ कर रहा होता है कि वो कौन से कपड़े लेके जाए कौन से ना। और वो बहुत ज़्यादा चूज़ कर रहा होता है कि उसे ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या फिर ये अच्छा लग रहा है या फिर वो अच्छा लग रहा है। और वो सोच रहा होता है, वो मन में सोच रहा होता है क्या ये इस ड्रेस में वो अच्छा लगेगा, क्या वांजी उसे देखेगा, उसे नोटिस करेगा इस ड्रेस में, वो ये सब सोच रहा होता है। और फर्स्ट टाइम विंग ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है और वो खुद ही के ऊपर थोड़ा शेम भी फील करता है कि कैसे वो लड़की की तरह एक्ट कर रहा है, जैसे कोई लड़की फर्स्ट टाइम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है, बिल्कुल वैसे ही वो एक्ट कर रहा होता है। और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है, यार वो ऐसा कैसे कर सकता है। और मगर फिर भी वो ऐसा कर रहा होता है, उसे खुशी हो रही होती है। फिर वो अपना सामान पैक कर रहा होता है और चूज़ कर रहा होता है। वो अपनी ड्रेसिंग में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वही सब कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है जो ह्यून होता है वो विंग के रूम के बाहर आता है और वो डोर नॉक करने वाला होता है। फिर वो देखता है कि डोर तो ओपन है और वो उसी विंग की आवाज़ भी आ रही होती है। तो फिर वो डोर को पूरी तरह से ओपन कर देता है और मतलब कि ओपन कर देता है। और जो वो देखता है सामने, वो शॉक हो जाता है, वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। यून सोच रहा है क्या
क्या क्या क्या मैं सही रूम में आ गया हूँ? वो खुद से सोच भी लेता है, क्या क्या वो सच में सही रूम में आया है कि ये विंग का ही रूम है? क्योंकि फर्स्ट टाइम विंग का रूम पूरी तरह से एक एक ऐसा लग रहा है उसे जैसे कि उसमें आंधी तूफान आए हुए, भूचाल आ रखा है। फिर वो सोचता है उस विंग का सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ है, इतनी सारी ड्रेसेस हर जगह पे कपड़े ही कपड़े। फिर वो विंग की ओर देखता है, विंग जो उन सारी ड्रेसेस के सामने जस्ट सामने खड़ा हुआ है और सोच रहा है कि कौन सी ड्रेस, मतलब कुछ सोच रहा है। और जो यून होता है वो सोचता है, उसे याद है, उसे बहुत अच्छे से याद है, जितना वो विंग को जानता है। विंग को साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। वो अपनी चीज़ों को फुल्ली मैनेज करके रखना पसंद करता है। और अभी अभी वो जिस विंग को देख रहा है, ये तो पूरी तरह टोटली डिफरेंट है, वो ये सब सोचता है। और फिर वो वहीं पे खड़ा होता है और जो विंग होता है वो सोच रहा होता है, क्या क्या उसे ये ड्रेस पहननी चाहिए, क्या वो इसमें अच्छा लगेगा, या फिर उसे ये ड्रेस पहननी चाहिए, वो इसमें अच्छा लगेगा। और उसे कौन कौन सी ड्रेसेस ले जानी चाहिए। वो ऐसा सोच के अपने बालों को खींचने लगता है। और जो यून होता है वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, क्योंकि विंग ऐसा कभी भी नहीं करता था, कभी भी नहीं। और जो यून होता है वो एक स्माइल करता है और फिर वो सोता है। फिर वो एक डीप बहुत बड़ी वाली स्मेल करता है और फिर वो उस दरवाजे को जिससे वो अंदर आया था वो उसे बंद कर देता है। और जैसे ही वो बंद करता है तभी जो विंग होता है उसकी नज़र यून पे पड़ती है और फिर बोलता है, यून तुम? तो फिर जो विंग यून होता है वो स्मेल करता है, बोलता है, हाँ मैं सोचा कि मैं तुमसे मिल लूँ, देख लूँ कि तुम क्या क्या लेके जा रहे हो। तो फिर ऐसा बोल के वो उस सामान की ओर देखता है जो विंग ने फैला के रखा था। तो फिर जो विंग होता है फिर वो उस सामान की ओर देखता है और फिर वो एक ऑकवर्ड स्माइल करता है और बोलता है, वो मैं देख रहा था कि मुझे क्या लेके जाना चाहिए, मुझ पर क्या अच्छा लगेगा। तो फिर जो यून होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, वैसे तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें अच्छे से देखना चाहिए कि तुम पे क्या अच्छा लगेगा और क्या क्या तुम्हें लेके जाना चाहिए। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है, हाँ हाँ मैं यही तो कह रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लेके जाऊँ, मुझ पे क्या अच्छा लगेगा। यून तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो ना, तुम बताओ मुझ पे क्या अच्छा लगेगा। तो फिर जो यून होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, वैसे ठीक है मैं बताता हूँ, वैसे भी मैं तुम्हारा काफ़ी अच्छा दोस्त हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम पे क्या अच्छा लगेगा। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है, तुम मुझे बताओ मुझे क्या क्या लेना चाहिए। तो फिर जो यून होता है वो सारी ड्रेसेस की ओर देखता है और बोलता है, वैसे तुम इतनी सारी ड्रेसेस, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और फिर जो यून होता है बोलता है, वैसे क्या इतनी है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, नहीं अभी और भी है। तो फिर जो यून होता है बोलता है, ओह और भी है। फिर वो उन सारी ड्रेसेस की ओर देखता है, वहाँ पे सच में बहुत सारे कपड़े थे। और जो यून होता है वो एक पल के लिए देख के शॉक हो जाता है कि वो सोचता है वो इतनी सारी मीटिंग्स में जाता रहता है, उसके पास इतने कपड़े नहीं है। और विंग के पास इतने कपड़े, उसे आज पता चला। फिर वो विंग की ओर देखता है और स्माइल करता है, बोलता है, ठीक है। फिर वो उन ड्रेसेस की ओर देखता है, बोलता है, वैसे तुम्हें कौन सा रंग पसंद है विंग। तो फिर जो विंग होता है वो यून की ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता। तो फिर जो यून होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता है तुम्हें रेड और ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है, पर क्या तुम्हें रेड और ब्लैक कलर की ड्रेसेस ही चाहिए। तो फिर जो विंग होता है वो सोचता है, क्या उसे रेड और ब्लैक कलर की ड्रेस लेनी चाहिए। फिर वो सोचता है, मगर वांजी को तो जितना विंग जानता है उसे तो ब्लू और वाइट रंग ज़्यादा पसंद है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, नहीं मुझे वाइट और ब्लू रंग की ड्रेस पहननी है। तो फिर जो यून होता है वो स्माइल करता है और फिर बोलता है, वैसे तुम्हें वो रंग कब से पसंद आने लग गया। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, अभी से मैं जब से यहाँ पे आया हूँ जब से मुझे ब्लू और वाइट रंग ज़्यादा पसंद है। तुम वैसी कोई ड्रेस देखो ना। तो फिर जो यून होता है वो स्माइल करता है, बोलता है, ये वाइट और ब्लू। फिर वो वहाँ पे ड्रेसेस देख रहा होता है, वहाँ पे ज़्यादातर ब्लैक और रेड कलर की ड्रेस थी। तो फिर वो उन सारी ड्रेसेस को अलग करता है और फिर वो वाइट और ब्लू रंग की ड्रेसेस को निकालता है और बोलता है, ये सारी ड्रेसेस तुम पे काफ़ी अच्छी लगेगी विंग। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है, सच में यून थैंक यू, तुमने तो मेरी बहुत अच्छे से हेल्प कर दी। तो फिर जो यून होता है वो स्माइल करता है और फिर वो विंग की ओर दिखता है और बोलता है, वैसे तुम इन ड्रेसेस में सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगोगे और सच में जो भी देखेगा तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक हो जाएगा। फिर जो विंग होता है वो इनकी ओर देखता है, बोलता है कि सच में मैं उसे पसंद आऊँगा। तो फिर जो
विंग विंग होता है वो ऐसा बोलता है, और जो यून होता है विंग की ओर ही देख रहा होता है, और फिर वो उसे ऊपर से नीचे तक दिखता है, और फिर वो स्माइल करता है, बोलता है तुम जिसके लिए भी रेडी हो रहे हो ना, तुम उसे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आओगे। और फिर जो विंग होता है वो स्माइल करके ये सारी बातें सोच रहा है। फिर वो यून की ओर देखता है, और अब वो दोबारा याद करता है जो यून ने कहा, बोलता है क्या। तो फिर जो यून होता है वो स्माइल करता है, बोलता है क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कहा। तो फिर जो विंग होता है वो इनकी ओर दिखता है, बोलता है तुम क्या कह रहे हो। तो फिर जो यून होता है बोलता है मैंने कहा तुम जिसके लिए रेडी हो रहे हो उसे ये ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी तुम पे। वैसे भी जितना मैं जानता हूँ लांसान को तो ब्लू और वाइट कलर काफ़ी पसंद है ना। तो फिर जो विंग होता है वो यून की ओर देख रहा होता है और बोलता है ही तुम क्या बोल रहे हो, मैं वांजी के लिए क्यों रेडी होऊंगा। तो फिर जो यून होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और बोलता है ओ तो तुम वांजी के लिए रेडी नहीं हो रहे, तो तुम किसी और के लिए रेडी हो रहे हो क्या। क्या तुम्हें कोई और पसंद है क्या, क्या वो निमिन जो है। तो फिर जो विंग होता है वो उसके ओर देखता बोलता है तुम पागल हो, तुम क्या बोल रहे हो, वो मिंजी का नहीं है। तो फिर जो यून होता है वो स्माइल करता है, बोलता है ओ तो वो कौन है। तो फिर जो विंग होता है वो उसके ओर देखता है, बोलता है तुम पागल हो, कोई भी नहीं है, निकलो यहाँ से, निकलो वरना मार लूंगा तुम्हें जान से। और जो यून होता है वो स्माइल करता है, बोलता है विंग सच में तुम इन ड्रेसेस में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगोगे। और जो विंग होता है वो उसे धक्का देके अपने रूम से बाहर निकाल देता है, और जो यून होता है वो चिढ़ा के वहाँ से चला जाता है। और जो विंग होता है वो फिर उन ड्रेसेस की ओर देख रहा होता है, और फिर वो बोलता है क्या क्या सच में मैं वांजी को अच्छा लगूंगा। फिर वो सोचता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता, वांजी मेरी ओर देखेगा भी नहीं, और वैसे भी मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ वांजी के बारे में। फिर वो सोचता है कि नहीं उसे इतना नहीं सोचना चाहिए, क्या पता ऐसा कुछ हो ही ना, क्या पता उसके और विंग के सॉरी वांजी के बीच में ऐसा कभी कुछ हो ही ना। तो वो इतने सपने क्यों सोच रहा है, क्यों वो देख रहा है इतने सपने। अगर अगर इस बार उसके सपने टूटे तो वो उसे नहीं पता वो संभाल पाएगा भी या नहीं खुद को। और फिर वो वहीं पे बैठ जाता है, और वो सोच रहा होता है। फिर वो एक डीप ब्रीथ लेता है, और फिर वो सोचता है उसे नहीं पता कि इस बार अगर उसके सपने टूटे तो क्या होगा। पर फिर भी अगर लास्ट चांस ही सही, वो इसे ट्राई करना चाहता है, वो इस चांस को ट्राई करना चाहता है। वो फिर वो अगेन खड़ा होता है और अपने सामान को पैक करता है, और दूसरी ओर बाकी सब ने भी अपने सामान को पैक कर लिया होता है, और सब लोग नीचे आ चुके होते हैं। विंग भी नीचे आ चुका होता है, मगर अभी वांजी नीचे नहीं आया होता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो रेडी हो चुका होता है, और वो अपना बैग भी ले चुका होता है, और वो नीचे की ओर अपने रूम से बाहर आ ही रहा था। तभी जो यून होता है वो उसके सामने आता है, बोलता है वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो यून की ओर देखता है, बोलता है यून तुम यहाँ पे। तो फिर जो यून होता है वो स्माइल करता है, और फिर वो वांजी को देखता है। वांजी ने अभी एक वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। तो फिर जो यून होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है वैसे तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है फिर वो खुद की ओर देखता है, बोलता है थैंक यू। तो फिर जो यून होता है बोलता है पर मुझे लगता है तुम्हें चेंज करना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम क्या कह रहे हो। तो फिर जो यून होता है वो बोलता है हाँ। फिर वो उसके आगे एक बैग देता है, और बोलता है ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया था, और मेरे हिसाब से तुम्हें ये अभी पहनना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो उस ड्रेस की ओर मतलब कि उस बैग की ओर देख रहा होता है, और फिर वो उसे लेता है और उसमें देखता है उसमें एक ड्रेस थी। तो वो बोलता है क्या। फिर जो यून होता है बोलता है तुम इसे पहन के आओ जाओ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मैं इसी की पहन के आऊँ, और अगर तुमने मुझे ये दी है तो थैंक यू, पर अभी तो मैंने ड्रेस पहन ली है ना, तो इट्स ओके, मैं कभी और पहन लूँगा। तो फिर जो यून होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मेरी बात मान लो, तुम्हें ये ड्रेस पहननी चाहिए। तुम्हें पता है ये विंग का फेवरेट कलर है, और इस ड्रेस में तुम उसे काफ़ी हॉट लगोगी। तो फिर जो वांजी होता है वो इनकी ओर देख रहा होता है, और जो यून होता है वो ये बात बोल के वहाँ से चला जाता है। और जो वांजी होता है वो यून की ओर ही देख रहा होता है अभी भी। तो फिर जो यून होता है वो जोर से चिल्ला के बोलता है जल्दी नीचे आओ, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। तो फिर जो वांजी होता है वो फिर उसे होश आता है, और वो अपने मतलब कि उस बैग को लेता है, और फिर वो अंदर चला जाता है। और थोड़ी देर बाद में सब लोग वांजी का नीचे वेट कर रहे हैं, और जो फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो बोलता है मैं आ गया। और ऐसा और फिर जो सब लोग होते हैं वो पीछे देखते हैं, जो वांजी होता है वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है, और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है। वांजी आज उसने फर्स्ट टाइम रेड और ब्लैक रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, और जो वांजी होता है
उसकी पहली नज़र विंग पे ही जाती है और वो देखता है आज विंग ने ब्लू और वाइट रंग की ड्रेस पहनी होती है। और जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा शौक होता है और फिर वो सोचता है क्या क्या जिस तरह यून ने मुझे मुझे ड्रेस दी, क्या यून ने वो ड्रेस विंग को दी है, क्या यून ने ये किया है। फिर वो सोचता है हाँ हाँ ये यून ने किया होगा, वरना वरना विंग क्यों वाइट और वाइट वाइट मतलब कि उसकी पसंद की ड्रेस पहनने लगा। तो फिर जो वांची होता है वो यही सोचता है और जो विंग होता है वो वांची की ओर ही देख रहा होता है और वो स्माइल करता है। वांजी सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है इस ड्रेस में। और वो जो विंग होता है वो वो सोच रहा है ऑसम, हॉट एंड हैंडसम। तो फिर जो विंग होता है वो ये सब सोच रहा होता है और जो बुबन होता है वो विंग के जस्ट बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और फिर वो विंग की ओर देखता है। वो देखता है विंग किस तरह कितनी बड़ी बड़ी आंखें करके वांजी की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो बुबन होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है विंग। तो फिर जो विंग होता है उसका ध्यान बिल्कुल भी बुबन पे नहीं था। उसे तो पता ही नहीं था कि कोई उसके बगल में जाके खड़ा भी है। तो फिर जो विंग होता है वो अभी वांजी की ओर ही देख रहा होता है और जो बुबन होता है बोलता है विंग। तो फिर जो विंग होता है वो अभी भी ध्यान नहीं देता और जो बुबन होता है फिर वो विंग को जोर से पकड़ता है और हिलाता है विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ हाँ। तो ऐसा बोल के वो बुबन की ओर देखता है। तो फिर जो बुबन होता है बोलता है कहाँ तुम कहाँ खो गए थे, क्या तुम क्या देख रहे थे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं क्या देखूंगा। और जो सब लोग होते हैं वो विंग और बुबन की ओर ही देख रहे होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग और बुबन की ओर देखता है और फिर वो देखता है कि बुबन ने विंग कंधे पे हाथ रखा हुआ है और उसे अब गुस्सा आता है कि विंग ने विंग के ऊपर क्यों क्यों बुबन ने हाथ रखा हुआ है। और फिर वो जो विंग मान जाता है वो विंग के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और जो बुबन होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है तुम इतनी देर से क्या देख रहे थे, तुम कहाँ पे थे, मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज़ दे लगा रहा था मगर तुम मेरी ओर देख नहीं रहे थे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ तो क्या हो गया, तुम्हें कौन सा मुझसे मतलब तुम्हें मुझसे क्या काम था। तो फिर जो विंग मतलब बुबन होता है बोलता है क्या काम होना ज़रूरी है, मैं ऐसे भी तुमसे कुछ भी बोल सकता हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो अपना हेड चेक करता बोलता है सच में तुम पागल हो। फिर जो बुबन होता है वो स्माइल करता है और फिर वो विंग के बगल में आ जाता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, बोलता है कोई बात नहीं, पागल तो पागल ही सही, तुम्हारा दोस्त हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और जो वांजी होता है वो जब विंग वो देखता है कि बुबन ने भी विंग के शोल्डर पे हाथ रखा हुआ है तो फिर वो एक स्माइल करता है और फिर वो मतलब वो भी स्माइल कर रहा होता है और बुबन और विंग की ओर देख रहा होता है। फिर वो जो बुबन होता है वो वांजी की ओर देखता है, वांजी भी हंस रहा होता है। तो फिर जो बुबन होता है वो वांजी को देख के और हंसने लगता है और जो वांजी होता है वो भी हंसते हंसते विंग के शोल्डर पे जो उनके बीच में था उसके शोल्डर पे से वुमन का हाथ हटा देता है और फिर वो खुद विंग के शोल्डर पे हाथ रख देता है। और जो विंग होता है वो जब फील करता है कि वांजी ने उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखा हुआ है तो वो उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा होता है, बहुत ही एक्साइटेड। और उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसकी टम्मी में बटरफ्लाई उड़ रही है और वो वांजी की ओर देख रहा होता है बहुत ही छोटी आइज़ करके। और जो वांजी होता है उसका ध्यान बिल्कुल भी विंग पे नहीं था, उसका पूरा ध्यान तो वुमन की ओर था। वो वुमन को घूरने में लगा होता है। अगर वो विंग की ओर देखता तो शायद उसे फील हो जाता कि विंग किस तरह किस इंटेंशन और किस नज़रों के साथ वांजी को देख रहा है। और जो वांजी होता है वो वुमन की ओर ही देख रहा होता है और जो विंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ वांजी की ओर देख रहा होता है। और जो सब लोग होते हैं आई मीन जब लैंसी चैन और लैनकुरैन वो लोग बोलते हैं चलो भी लेट हो जाएगा वरना हमें। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो बोलते हैं हाँ। फिर जो वांजी होता है वो भी हाँ बोलता है और जो विंग होता है फिर वो देखता है कि हाँ वो वांजी की ओर ही देख रहा होता है। जब उसने बोला हाँ तो तब विंग की नज़रें वांजी से हटी थी और वो सामने देख लगा था। और जो वो वांजी होता है उसने अभी भी विंग के शोल्डर पे हाथ रखा हुआ था और जो सब लोग होते हैं वो यस बोलते हैं। तो जो विंग होता है वो अपना सामान अपना बैग उठाता है और आगे जाने लगता है। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग के हाथ से उसका बैग ले लेता है और स्माइल करता है और फिर वो उसे लेके आगे जाने लगता है। और जो विंग होता है वो बस देख रहा होता है कि वांजी उसका बैग आगे लेके जा रहा है तो वो भी एक स्माइल करता है और फिर वो उसके साथ साथ चलने लगता है। अब दिखाया जाता है वो सभी सामने खड़े थे और मतलब एक जगह पे खड़े थे और उनके सामने एक बहुत बड़ी सी बस थी जिसमें वो सभी बैठ के घूमने जाने वाले थे। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपने बैग्स को रख रहे होते हैं बस के अंदर और फिर वो सभी बस के अंदर बैठ रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो भी
स्माइल कर रहा होता है और फिर वो बस के अंदर बैठने वाला होता है। तभी जो विंग होता है उसका उसका फ़ोन रिंग करता है और जो विंग होता है वो थोड़ा साइड हो जाता है और फिर वो उन्हें बैठने के लिए बोलता है। फिर वो साइड हो जाता है और अपने फ़ोन पे बात करने लगता है। तो सब लोग बस में बैठ जाते हैं और जो वांजी अभी वांजी था जो जो बस में नहीं बैठा था और वो विंग की ओर देख रहा होता है और जो विंग होता है वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और जो सामने वाला पर्सन होता है वो विंग से काफ़ी सारी बातें कर रहा होता है और जो विंग होता है वो उसे बोल रहा होता है, ओह गॉड, क्या सच में? ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, ओके ओके मैं आ रहा हूँ, ठीक है, ओके। फिर जो विंग होता है वो अपना फ़ोन काटता है। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और बोलता है, विंग क्या हुआ? तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है, आह, वो वो एक इमरजेंसी सर्जरी आ गई है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, व्हाट? तो फिर जो विंग होता है बोलता है, एक इमरजेंसी सर्जरी है और मुझे तो न जाना होगा। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, मगर मगर और भी तो डॉक्टर है, क्या क्या वो लोग हैंडल नहीं कर सकते? तो फिर जो विंग होता है बोलता है, इट्स अर्जेंट, वो एक क्रिटिकल हार्ट सर्जरी है, ओपन हार्ट सर्जरी, और मुझे ये करनी होगी। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो जो वांजी होता है बोलता है, तो फिर जो विंग होता है बोलता है, मैं नहीं जा सकता। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, पर सब। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है, तुम इन सब कुछ मतलब कि आप सभी चले जाइए, मैं नहीं जाऊँगा, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है, पर हम तुम्हारे बिना कैसे जाएंगे? तो फिर जो विंग होता है बोलता है, पर सर्जरी में काफ़ी टाइम लगेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम सब भी ना जाओ। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और फिर वो बोलता है, ओके। तो फिर वो अंदर जाता है और जो वांजी होता है, जो विंग होता है वो देख रहा होता है। वांजी जब बस के अंदर गया फिर वो एक स्माइल करता है, बोलता है, मैं सर्जरी करने जाना है, मुझे लेट हो रहा है। फिर ऐसा बोल के वो अपनी बाइक लेता है और वहाँ से चला जाता है। और अब दूसरी ओर देखा जाता है, जो वांजी होता है, सॉरी जो विंग होता है, वो अपने हॉस्पिटल पहुंच चुका होता है और वो तुरंत जल्दी जल्दी दौड़ते हुए अंदर जा रहा होता है। और जो नर्सिस वगैरह डॉक्टर अदर जो डॉक्टर थे वो सभी वहाँ पे आ चुके होते हैं और वो विंग की मतलब कि विंग को बता रहे होते हैं उस सर्जरी के मतलब कि उस पेशेंट के बारे में। और जो विंग होता है वो सारी बातें नोट कर रहा होता है और बोलता है, उसकी एलर्जी वगैरह, उसकी मेडिसिन वगैरह, वो हर चीज़ पूछ रहा होता है। और फिर वो उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है और फिर अपने कोट को भी, अपनी ड्रेसेस को भी जल्दी जल्दी चेंज करता है और वो तुरंत इमरजेंसी रूम में चला जाता है। और वो सामने वाले डॉक्टर जो अभी उस पर्सन को ट्रीट कर रहे थे वो उनसे सारी डिटेल्स लेने लगता है और जो वो पर्सन था वो भी उसे सब बता रहा होता है। जो विंग होता है वो उसे पूछ रहा होता है, ब्लड प्रेशर, बीपी, ये सारी चीज़ें उन लोगों से बोल रहा होता है। और वो तुरंत आते ही वो उस सर्जरी के लिए लग गया था। और जो वो पर्सन था जो मतलब विंग के जस्ट सामने जो डॉक्टर था वो उसकी ओर देख रहा था और उसे काम रहने के लिए बोलता है, क्योंकि वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया था। वो ऐसा नहीं था कि ये उसकी पहली सर्जरी थी, मगर उसने फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा मतलब कि ओपन हार्ट सर्जरी करी थी जो कि जिससे जो वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया था। और वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी कर रहा था क्योंकि पेशेंट की जान ऑलमोस्ट खतरे में आ गई थी। अगर विंग नहीं आता तो वो उस पेशेंट को स्टेबल नहीं कर पाते। और जैसे ही विंग आया वो उस पेशेंट को सबसे पहले स्टेबल करने में लग गया। और जब वो पेशेंट स्टेबल हुआ तब वो लोग अगेन उस पर्सन की सर्जरी करने में लग गए। और जो विंग होता है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और वो सारी मतलब कि वो सर्जरी कर रहा होता है और वो सामने वाले पर्सन को अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि वो उसे क्या और कैसे करना है। और सामने वाला पर्सन भी अब अच्छे से कर रहा होता है। और फिर 4 घंटे सर्जरी करने के बाद जो विंग होता है वो इमरजेंसी रूम से बाहर आता है। और फिर वो अपनी ड्रेसेस चेंज करता है और फिर वो अपनी जो उसकी जो कुर्सी थी उस पर जाके वो बैठ जाता है। और फिर वो एक डीप ब्रीथ लेने लगता है। और फिर वो सोच रहा है, हाँ, पांजी लैंड फैमिली और उसके दोस्त वो सब अब वहाँ पे पहुँच गए होंगे। उसे भी वहाँ पे जाना था, मगर अब वो नहीं जा सकता। और फिर वो ये सब सोच रहा होता है और उसे थोड़ा बुरा लग रहा होता है, मगर वो खुश भी होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उस पर्सन की जान विंग ने बचा ली। और वो ये बात जानता है, वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है। एक डॉक्टर का सबसे पहला फ़र्ज़ यही होता है, सामने वाले पर्सन की जान बचाना, जो कि सिर्फ उनके हाथों में होता है। और और जो डॉक्टर होता है वो कभी भी किसी की जान को रिस्क में नहीं डाल सकता। उनकी हर खुशी से बढ़कर सामने वाले पर्सन की जान होती है और वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो विंग होता है वो ये सब सोच रहा होता है और वो खुश भी होता है
फिर वो सबसे पहले अब अपनी ड्रेसेस को अच्छे से चेंज करता है और नॉर्मल नॉर्मल क्लोथ्स में आ जाता है। और फिर वो जाता है और उस पर्सन की जो जो पेशेंट था उस पर्सन से मिलता है और उसकी फैमिली से मिलता है। फिर वो स्माइल करता है क्योंकि उस वो जो पेशेंट था उसकी क्यूट सी डॉटर भी थी और जो विंग को अपनी लॉलीपॉप देती है और उसे थैंक यू बोलती है उसके डैड को सेव करने के लिए। और जो विंग होता है वो उसकी ओर वो उस लड़की की ओर देखता है और उसे उसे एक स्माइल करता है और उसे उसे थैंक यू बोलता है उस लॉलीपॉप के लिए, उस टॉफ़ी के लिए। फिर वो स्माइल करके बस चला जाता है उसे बाय बोल के। फिर जो विंग होता है वो अपने हॉस्पिटल से बाहर आता है और फिर वो अपनी जो उसकी बाइक थी वो उसकी उसे लेने के लिए जा रहा होता है। और जैसे ही वो अपनी बाइक के सामने आता है तभी उसे पीछे से एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। और जो विंग होता है वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है वहाँ पे मतलब कि एक कार थी जिसके सामने की जो हेडलाइट थी वो उसके ऊपर पड़ रही थी। फिर वो अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख देता है और फिर हेडलाइट बंद होती है। और जो विंग होता है वो अपनी आंखों से हाथ हटाता है तो वो देखता है सामने लैंड हाउस मतलब कि लैंड हाउस की कार थी। वो कार वांजी की थी और वो उसका दरवाज़ा ओपन होता है और वहाँ से वांजी सामने आता है। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है वांजी तुम यहाँ पे। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी के पास जाता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम नहीं गए उनके साथ। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है तुम्हारे बिना कैसे जाता, मैंने कहा था ना तुम्हारे बिना मज़ा नहीं आएगा। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, जो विंग होता है वांजी की ओर देख रहा होता है और जो वांजी होता है वो विंग की ओर स्माइल करके देखता है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है तो तुम नहीं गए। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है वो बोलता है हाँ हम नहीं गए पर हम जाएंगे, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ तो चले हम। तो फिर जो विंग होता है बोलता है पर हम तो बहुत लेट हो गए ना। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है बोलता है तो क्या हुआ, हाँ हम उनसे थोड़ा लेट पहुँचेंगे तो क्या हुआ, पर हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो तुम्हें मुझ पर यकीन है ना, डोंट वरी, मैं तुम्हें वक्त पे वहाँ पे पहुँचा दूंगा। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है पर फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुम उनके साथ नहीं सिर्फ मेरे साथ जाओगे, तुम उनके साथ एंजॉय नहीं कर पाए, उसके लिए आई एम सॉरी। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और फिर वो कार के अंदर मतलब कार की डोर की ओर बढ़ता है और बोलता है तुम्हारे साथ जाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर जो वांजी होता है वो भी अपनी डोर की ओर ही बढ़ रहा होता है और जब वो विंग की ये बात सुनता है तो वो एक पल के लिए शॉक हो जाता है। वो उसे खुद के कानों पे यकीन नहीं हो रहा है कि विंग ने क्या सही बोला। तो फिर वो जल्दी से अंदर कार के अंदर एंट्री करता है और बोलता है तुमने अभी क्या बोला। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है कुछ नहीं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं नहीं तुमने अभी कुछ बोला, तुम बताओ ना तुमने क्या बोला। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है बोलता है कुछ नहीं, तुम्हारे साथ जाने में मज़ा आएगा। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर दिखता है और फिर जो विंग होता है वो भी सामने और देख रहा होता है और स्माइल करता है। फिर जो वांजी होता है वो भी अगेन स्माइल करता है और फिर अपनी कार स्टार्ट करता है और वो लोग निकल जाते हैं उस जगह के लिए जहाँ पे उनकी पूरी फैमिली गई है उस ट्रिप के लिए। और फिर अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है लैन फैमिली, वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं और उन्होंने एक रिजॉर्ट बुक कराया था जिसके अंदर वो लोग एंट्री कर चुके होते हैं। उन्होंने अपने रूम्स भी मतलब वो लोग अपने रूम के अंदर भी एंट्री कर चुके होते हैं। और जो सिचन होता है वो याद करता है, लैन सिचन वो याद करते हैं कि जब वो लोग अपनी बस में बैठ चुके थे तब वांजी अंदर आया था और उसने कहा था कि विंग को एक इमरजेंसी सर्जरी के लिए जाना पड़ रहा है और इस वजह से वो नहीं आ पाएगा और मैं भी उसके साथ मतलब कि उसके साथ ही आऊँगा। हम तो लेट हो जाएंगे पर आप लोग पहले जाइए, उसके बाद हम आ जाएंगे। फिर जो सब लोगों ने मना किया था कि नहीं वो लोग कैंसिल कर देते जाना, मगर जो वांजी था उसने कहा था कि नहीं अगर आप लोग कैंसिल करेंगे तो विंग को अच्छा नहीं लगेगा और शायद मुझे भी नहीं, पर डोंट वरी मैं और विंग दोनों आ जाएंगे, बस आपसे थोड़ा लेट होंगे। तो फिर जो सिस्टम होता है वो स्माइल करता है बोलता है और मैं यही चाहता था कि तुम और विंग थोड़ा अकेले में टाइम बताओ, शायद इसी वजह से विंग तुम्हारी और खुद की फीलिंग्स को समझ पाए। तो फिर जो सिचन होते हैं वही सारी बातें सोच रहे होते हैं और फिर वो स्माइल करते हैं, शायद ये ट्रिप तुम्हारी और विंग दोनों की लाइफ में खुशियाँ भर दे। आई होप विंग तुम वांजी की फीलिंग को समझ पाओ और खुद की भी
फिर जो सचिन होते हैं वो ये सब सोचे होते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जो करना। थैंक यू वेरी मच।